आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से ये बता दूँ कि मुझे एक चिंता बहुत खाए जा रही है। दिन-रात एक ही चिंता है और शायद मैंने आप लोगों का इससे ज़िक्र भी नहीं किया है और ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं आप लोगों से करती भी नहीं कि कुछ बातें अपने दिल में रखे रहो त वही बेटर रहता है। मेरे पति ने मुझे ये बात बताने के लिए आप लोगों से मना किया हुआ है कि आरती मुझे अच्छा नहीं लगेगा सब लोगों से बताओगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बताऊँगी। बस दिन-रात मुझे ये चिंता खाए जा रही है और आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था कि मेरे पति की मुंबई वाली जाँच हुई है, जो कि बड़ी जाँच हुई थी और जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना तभी बॉम्बे वाली जाँच होती है, वो सिर्फ़ बॉम्बे में ही होती है, जिसकी रिपोर्ट हमें 10 से 12 दिन में मिलनी थी। अभी वो रिपोर्ट आई नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था, खैर एनीवे जाने दीजिए ना। तो वही रिपोर्ट आने आने वाली है, परसों आएगी ना? परसों 12 दिन होगा? परसों तब 12 दिन होगा। तो बार-बार मैं यही सोच रही हूँ कि क्या आता है रिपोर्ट में, क्या नहीं आता है और ज़्यादा सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ सोचूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ इनको ना कल रात को क्या हुआ था, उनके अपने आप से पैर, हाथ बिल्कुल मतलब ठंडे हो गए थे। अकड़ टाइप के गए थे ना, बोलना चाहिए अकड़ गए थे। फिर मैंने खूब ज़्यादा ऑयल लगाया, तब जाके ठीक हुआ। ऑयल और मिट्टी तेल करके गरम करके और फिर उसको लगाया। मतलब दोनों मिक्स करके लगाया तो उनको ठीक फ़ील हो रहा था फिर। ये सारी चीज़ें हैं और करीब 1 डेढ़ 2 बजे इनके साथ ऐसा हुआ था। तो जब मैं अकेली रहती हूँ ना और ये सब कुछ फ़ेस कर रही होती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने अपना तो बात ख़त्म कर दिया, पर यहाँ पे मैंने मशीन रख दिया था और यहीं पे मैंने ही कपड़े धुल लिए थे अपने, सारे कपड़े यहीं पे धुले हुए थे। क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा-सा पानी गिर रहा था और वहाँ पे करंट आ रहा था। करंट बोलना चाहिए कि झुनझुनी टाइप का करंट आ रहा था और पानी ऐसा नहीं आ रहा था, पर जो बौछार आ रही थी ना, उसके बौछार के 2-4 छींटे आ जाते हैं। अब मशीन वाली कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम होंगे तो उसमें तो हमें लगेगा ही। तो यहाँ पे सारे मेरे कपड़े हो चुके थे, पानी इनका पूरा निथर गया था, निचुड़ गया था अपने आप। अभी हमारा डायर नहीं सुधरा है, तो यहाँ पे फिर मैं बारी-बारी से कपड़े यहाँ पे रख लूँगी। तो अभी इनकी परसों रिपोर्ट आनी है और मुझे यही चिंता एक खाई जा रही है कि वो रिपोर्ट कैसी आएगी, कैसी नहीं आएगी। अगर है ना, अभी मैं कुछ आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ, वो रिपोर्ट जब तक नहीं आती है। खैर आज तो मैं इनका जा रही हूँ टेस्ट कराने, जो कि हमें ये टेस्ट जबलपुर में कराना है और डॉक्टर को देना है। मेरे को आती चावल दाल खाना है। रोटी मैंने अभी एक बार दाल रोटी खिला दी है, फिर से जा रही हूँ मूंग की दाल, क्योंकि सुबह बनाई थी मूंग की दाल रोटी। अभी 8 बज रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर से दाल रोटी बनाना है और इनको अभी पतला ही कुछ देना है। तो मेरे पास रखे हैं वो वाले चावल, शुगर फ्री वाले चावल, वही वाले चावल बनाऊंगी और फिर दूंगी। बहुत मींज मींज के मैंने इनको खाना दिया तो जाके खा पाए हैं। थोड़ा बहुत मैंने खिलाया। नाइट हो रहा है अभी, तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर आगे आप लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम जल्दी। और मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। चलिए मिलते हैं। और शिव अपना ही गाना चला रहा है। चल बाहर टहल लो, टहला दूँ? टहल लेना थोड़ा सा। चलिए फिर मिलती तो हूँ। यहाँ पे एक तरफ मैं खाना भी बना रही थी और साथ में उस देव को पढ़ा भी रही थी। मैंने इनसे बोला था कि अगर आपको अच्छा लगे तो टहल लेना। बोले आरती, मेरा हाथ, मेरी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, मेरी काम करने की जैसे शक्ति ही मुझे जवाब नहीं दे रही हो। बोल रहा है मुझे बहुत कुछ भी करना है और अभी भी हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने कहा देखो, जब कुछ करने की कोशिश करो शायद तब होगा। और ऐसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, पर पता नहीं इनको बीच-बीच में क्या हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता। डॉक्टर को हमने बताया था, बीपी शुगर बाकायदा मैं चेक कर रही हूँ, बीपी शुगर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर शुगर का ही है, शुगर लो जा रही है, थोड़ी बहुत लो जा रही है। खा पी रहे हैं उसके बावजूद भी, तो ऐसा होता है। जब प्रॉब्लम आती है ना आपके आपके पास जब प्रॉब्लम आती है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम उसको किस सिचुएशन में फेस करना है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैं अपना ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में वो चीज़ें ना आए। और कहते हैं हम कभी-कभी कुछ बातें किसी अपने से शेयर कर दें या किसी और से शेयर कर दें, तो हमारे जो भी दिल में बातें रहती हैं, वो सारी बातें हैं वो जो ख़त्म हो जाती हैं।
तो मैं यही चीज़ मैं कभी-कभी आप लोगों से इसलिए ज़िक्र कर देती हूँ ताकि मेरे मन में जो भी भरा हुआ हो, मेरे को ना जब मेरे मेरे दिमाग में पति को लेके, घर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ऐसा सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत गुस्सा आता है। फिर मेरे गुस्से में मुझे कंट्रोल भी नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ यार मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? किस लिए गुस्सा कर रही हूँ? और इनको देख-देख के ना मुझे और थोड़ा-सा अजीब लगने लगता है कि यार इतना करने के बाद भी हाँ, मतलब खुद से व्यक्ति जब चल रहा हो, फिर रहा, काम कर रहा हो और अचानक से इनको ये हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं इनको गई थी, खाना बन गया था मेरा, खाना लेने गई थी इनको और यहाँ पे मैं देखने गई थी शुगर वाले चावल हैं कि नहीं है, जो ब्राउन वाले राइस होते हैं ना एक्चुअली वो थोड़े-से महँगे भी आते हैं। 1 किलो के करीब 150 या ऐसा ₹200 का पैकेट आता है। तो वही चीज़ मैं इनको देती रही, वैसे तो चावल वगैरह पहले भी नहीं खाते थे, तो वो था नहीं तो मैं इसको ही ना पसा के बना लूँगी, मतलब इसका पानी निकाल दूँगी तो उससे शुगर नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने मूँग की दाल बनाई हुई थी, अभी मेरा ये फ़ास्ट था तो मैंने इनके लिए बस बनाया हुआ था। और सुबह और दोपहर में इन्होंने दाल-रोटी ही खाई थी और शाम को ये चीज़ मैं बना रही हूँ। हालाँकि मैंने बोला था कि मत खाओ राइस, अभी कुछ दिन तो खाओ नहीं एटलीस्ट क्योंकि तुमको दर्द दे रहा है पैन में, बैक में और जहाँ पे अभी आपको पता है बरसात बादल वाला मौसम में तो जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे भी ज़्यादा दुख रहा है। तो फिर मैंने मना किया था, बोले नहीं, फिर मुझी को चिल्लाने लगते हो तो फिर वो जैसा ही कहते हैं वैसा ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं चावल कुकर में चढ़ा रही हूँ तो मैं इसको पसा के बनाऊँगी थोड़ा-सा जब माँड़ निकल जाएगा। माँड़ निकाल देते हैं ना हम तो होता है क्या है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। और यहाँ पे दाल मेरी बन चुकी थी। तो चलो अब आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम। खाना ओए खाना है, बोल रहा था मैं चावल दाल मेरे को खाना है खाना पड़ेगा। चलो उठो, क्या रहना, मास्क उतारो अपने आप से, मैं खिला दे रही हूँ। उतारो मास्क उतारो। अरे नटंकी नहीं करना है तो फिर खाली पेट पर गोली खाओगे। मास्क उतारो, उतारो फिर मुझे नहीं तो हाथ धुल के आना पड़ेगा। मास्क हटाओ पूरा, तब तो खाना खिलाऊंगी। वो शुगर वाले चावल भी खत्म थे, मैंने ये बना दी पसा के। हैं चावल पसा के बना लो। पसाई के बनाए, जा रहे हाथ धुलने की, मैं खिला दी। मास्क पूरा उतारो ना। नहीं ऐसे नहीं। अरे उतार लो ना। ठीक है, नमक कम होगा, नमक कम डालेगा इसमें। कभी खा लो, कम खाना। ज्यादा नमक खाना तो ब्लड प्रेशर में बढ़ेगा। कितने टाइम चेक करना है सुबह? बिल्कुल चेक करो खाने के बाद, बिल्कुल चेक करो एक आध दिन फिर सुबह करना है। तो तुमने दिन में भी नहीं खाते, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुम चाहे कुछ भी बोलो पर तुम्हें खाना पड़ेगा। तुमने एक रोटी खाया सुबह भी। हाँ? मोबाइल को बंद करो लो। देख मोबाइल क्यों, मैं मोबाइल छुड़ा ले रही हूँ ना आपसे। मोबाइल देख, पापा को खाना खिला, पापा को खाना खिलाना है, पढ़ाई करो, पापा को खाना खिलाना है। मोबाइल में छुड़ा छुड़ा ले रही फिर थी। भी जाओ, फिर भी जाओ पढ़ाई करो। हाँ होमवर्क, कल स्कूल जाना है आपको, मैं छोड़ने चलूंगी कल आपको। बैग लेके आओ, मैं क्या बोल रही हूँ। पढ़ाई वाले बेटा, देख पढ़ाई बैग लेकर आओ अच्छे से। नीचे फट्टी बिछाओ, नीचे बैठो, नीचे फट्टी बिछाओ। ऐसे नहीं करते, फट्टी जे रखी, फट्टी जे रखी, इसको बिछाओ। आप खिलाओगे, खिला दो मुझे पापा। नहीं,
नहीं बेटा, हाथ मत गंदे हैं, इसको रहने दो। रहने दो तो रहने दो। अच्छा ये ना, ये मैं बता दूं, परसों या जब मेरे पति नहीं आए थे ना, उसके पहले का ही क्लिप है ये। और मैंने यहाँ पे अपने घर के लिए डिब्बे मंगवाए हुए थे, और अपने घर के लिए मंगवाए थे, कोई ये मेरा कोलैब या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से कभी कभी थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें इसलिए शेयर कर देती हूँ ताकि मेरे ब्लॉग में जो भी कुछ मैं कर रही हूँ वो तो मैं आप लोग से बताऊंगी। तो ये मुझे ना 400 या 300 रुपए में मिल गए थे, करीब 6 डिब्बे आए थे, 12 किलो से स्टार्ट है ये डिब्बे, है ना। तो ये देखिए ढक्कन, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। और ऐसे अगर हम लोकल मार्केट से लेंगे ना तो शायद ही ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ये मैं रियल बोल रही हूँ, कोई मैं फेक नहीं बोल रही हूँ। तो ये सारे डिब्बे एक से थे, और जिसका पॉलीथिन है ना वो निकलने वाला नहीं था, इस पे ही प्रिंट होकर आया था। और ये 12 किलो का है, फिर 8 किलो का है, फिर 6 किलो का है, फिर 4 किलो का है, फिर 2 किलो का है, फिर आधा किलो का कि 1 किलो का है। ऐसे 6 डिब्बे आए हुए थे। तो अभी मैंने इनको भर पे के रख दूंगी तो सारा सामान अच्छा रहेगा। आधा सामान मैंने रख चुका था, जो बड़े बड़े डिब्बे थे उनमें मैंने छोटे मोटे चावल वगैरह, दाल वगैरह रख दी थी। और यहाँ पे जो भी डब्बे बच गए हैं, अभी 2-3 डिब्बे बस बच गए थे, बाकी सामान तो मैंने रख दिया था। छोटी पन्नियों में कहीं यहाँ सामान रखा है, कभी वहाँ रखा है, तो फिर मैं एक में रख दूंगी तो ठीक रहेगा। तो यही है आज का ब्लॉग। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब तो यही कहूँगी मैं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट